Zoom, yes. So hope you all have a good Ganpati ji. So today I want to share one observation. I'm not sure how many of you observed, but I was, thinking about it that just before we took a 1 week break from our satsang, Global Science Satsang, that weekend was right before Ganpati ji. And that was the weekend when we invited Narendra ji to talk about, share about Dhoop Kheda. And that's where we actually found Sai Ganesha, the only idol in the entire world in Dhoop Kheda. So we seeing Sai Ganesha just before Ganpati ji, I, I don't think it's a coincidence, right? And I see that as a Baba's wish that this happened just before Ganpati ji, and otherwise we could have invited Narendra ji and Dhoop Kheda. We could have shared, many in some time in last 3 months, but this happened. So with that, I think today's session I wanted to continue with that. We have a very mesmerizing and video introduction. It's like a story telling to all you devotees with bhajans, with commentary about Dhoop Kheda. And before I hand it over to Narendra ji, I want to thank all the volunteers, right? I think we shared with you, we have now put all the content on the Google Drive. So you can, it's categorized based on the devotees. So you can click there, the link to videos, episodes, all the content. So we'll be uploading everything over there. So with that, Narendra ji, आपके, शुरू करो, आपके। ओम साई राम। गणेश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। और ये बाबा की इच्छा है कि देखिए गणेश पर्व चल रहा है और हर काम का शुभारंभ गणेश के नाम से होता है, श्री गणेशा से होता है, उसे श्री गणेशा कहते हैं। गणेश जी की पूजा होती है और बाबा के साई युग का श्री गणेशा भी धूप खेड़ा से हुआ है और हम बाबा की कृपा से, बाबा के आदेश से यहाँ मिले हैं। तो कोई भी काम बाबा के नाम से होना चाहिए। श्री गणेशा करने जा रहे हैं, चलो 2 मिनट बाबा का नाम लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः, साई गणेशाय नमः, 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 साई गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय हो। साई भक्तों, हर किसी शुभ काम की शुरुआत गणेशा से होती है। तो इतना ये परिवर्तन आने वाला युग आ गया है, साई युग, इसका भी शुभारंभ, इसका भी श्री गणेशा की इस भूमि से हुआ। उसी भूमि हम आज जुड़ने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने वहां की उस भूमि का निमंत्रण, इनविटेशन आपको दे दिया था और ये इनविटेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ये कोशिश हमारी 2010-11 से बाबा हमसे करवा रहे हैं। हमारी कोई कोशिश, हम तो बस इच्छा रखते बाबा ऐसे हो जाए, बाबा करा देते। और 2010 में, मैं 2004 से जब धूप खेड़ा जा रहा था, 2009-10 में
सुधीर दळवी साहब जिन्होंने बाबा का रोल निभाया, सब दुनिया जानती है, उनके बड़ी एक प्रेरणा और पीछे लगे थे कि आप धूपखेड़ा की सीढ़ी बनाइए। और हमने बाबा से प्रार्थना की, हम लोग कोई प्रोफेशनल से कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम अंगूठा लगाने वाले लोग हैं संगीत के, लेकिन बाबा को प्रार्थना कर दी और बाबा ने ऐसी एक चेन बना दी। और 2011 में 21 जुलाई को बॉम्बे इस्कॉन सेंटर जूहू में इसका विमोचन हुआ। और इसका नाम भी हमने आजा बंदे धूप गाओ जहां मिलेगी साई छाव, ये इसलिए रखा कि जो भी बाबा का भक्त है, बाबा का बंदा है, उसे ये भूमि हम सब साई भक्त धूपखेड़ा के निवासी कह रहे हैं, आजा बंदे धूप गाओ जहां मिलेगी साई छाव। जिंदगी में हर भक्त के जीवन में कड़ी धूप का एक समय आता है, और ये जब धूप आती है ना तो इंसान परेशान हो जाता है, दुख की धूप। और ऐसे धूप में आदमी ढूंढता है छाव, और वो परम भक्त, जो भाग्यशाली भक्त है, उन्हें बाबा की छाव मिल जाती है। और ये छाव रूपी बाबा ने इस भूमि के नीचे, यहाँ के पेड़ के नीचे, उस नीम के नीचे बाबा ने दर्शन दिया था, इसलिए इसका नाम आजा बंदे धूप गाओ जहां मिलेगी साई छाव। ये भजन वैसे तो बाबा ने, हमारी कोई औकात नहीं, पर बाबा ने हमसे लिखवा लिया और इसका संगीत भी बाबा ने तैयार करा लिया। और ये गाया है सुरेश पाडकर साहब, बाबा के भी भक्त है, बहुत अच्छे गायक है, सुरीले गायक है, कौन नहीं जानता। आइए मैं ओवर टू पुनीत जी करता हूँ और हम उसी गांव को, उसी इन्विटेशन को वंदन करते हुए धूप गांव की ओर बढ़ते हैं। जय साई राम। Sai Ram ji. So I think today what we are gonna do, you are gonna listen here is the audio. Actually, the wish is that we can make a movie out of that, right? It's not having a videos, but I've done my best. I'm not a great video editor, but I have put some images so that it gets a good experience. So this whole evening, you're gonna hear this musical storytelling about Dhupkheda. A lot of new information you'll get to know why Dhupkheda got its name Dhupkheda, Baba came there, and a lot of very good compositions by Narendra ji, and some good commentary, very interesting, mesmerizing. So I would say sit back, relax, and that's why I mentioned in a quiet place and just hear that. And another thing is, you know, I will be pausing before every bhajan so that Narendra ji can give you the context कि वो भजन उनको कहाँ से inspiration मिली. There are some stories behind that also. Or you know, with, you know, I have because I will be broadcasting, so if some internet connection goes down, you know, it will reconnect automatically. So with that, I'm gonna start sharing. श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। साईं साक्षात ईश्वर, केवल 2 अक्षरों का प्यारा सा नाम, जो आज दुनिया के हर धर्म मजहब के करोड़ों लोगों के दिलों में विराजमान है। परमात्मा का रूप है साईं, साईं बाबा। धर्म, पंथ, भाषा से परे हैं साईं, सभी मजहबों का सार हैं साईं। इसलिए तो सभी धर्मों तथा पंथों के लोग साईं की ओर शिरडी खींचे चले आते हैं। साईं समाये अनगिनत भक्तों में, भक्त रमे साईं चरणों में। सभी भक्त जानते हैं बाबा का सारा जीवन शिरडी में बीता है। वही करोड़ों भक्त यह भी जानते हैं कि साईं बाबा धूप गांव से शिरडी में एक बारात के साथ आए थे। साईं नाम की पावन गंगा में गोता लगाकर सभी भक्त पावन होते जा रहे हैं।
लेकिन इस गंगा की गंगोत्री है धूप गांव। 4 धाम के बाद 5वां धाम है शिरडी। शिरडी साईं का पावन धाम, धूप गांव है साईं का पहला मुकाम। तो चले हम चलते हैं साई गंगा की गंगोत्री की ओर, धूप गांव की ओर। उसी श्री क्षेत्र धूप गांव में आप सभी साईं भक्तों को प्रेम भरा स्नेहपूर्ण निमंत्रण। आजा बंदे धूप गांव, आजा बंदे धूप गांव, आजा बंदे धूप गांव, आजा बंदे धूप गांव। धूप गांव साईं के चरण स्पर्श और वास्तव्य से बनी पावन भूमि धूप गांव। श्री क्षेत्र धूप गांव में बाबा की याद दिलाने वाली, एहसास दिलाने वाली बहुत सारी चीजें आज भी वहां मौजूद हैं। साईं के स्पर्श से अपनी कड़वाहट भूलने वाला मीठा नीम आज भी यहाँ शीतल छाया दे रहा है। सर्वप्रथम साईं बाबा के चमत्कार देखने वाले तथा बाबा के ज्ञान में अमृतवाणी सुनने वाले प्रथम साईं भक्त चांद भाई पटेल की समाधि मजार भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते का बयान कर रही है। वह पावन पत्थर जिसका आधार लेकर बाबा बैठा करते थे, आज भी मीठे नीम के नीचे मौजूद है। बाबा ने चांद पटेल को दिए पंछी के वंशज आज भी मीठे नीम पर चहक रहे हैं। कुछ दिन पहले छाया रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास साईं बाबा ने धूप गांव में कराया था। हुआ यूं कि औरंगाबाद के एक साईं भक्त भरत भाई कल्याणकर हर गुरुवार को धूप गांव दर्शन के लिए जाया करते थे। 20 नवंबर 2008 को धूप गांव के साईं सेवा साधना आश्रम में एक साईं भक्त की शादी थी। उस शादी के लिए भरत भाई कल्याणकर औरंगाबाद से साईं भक्त दोस्तों के साथ पहुंच गए। हमेशा की तरह भरत भाई ने धूप गांव पहुंचकर उस मीठे नीम और साईं भक्त चांद पटेल की समाधि का दर्शन लिया। दर्शन करते वक्त अपने मोबाइल के कैमरा में उस नीम के पेड़ की छवि उतारने की अचानक भरत भाई कल्याणकर में इच्छा जाग उठी। सहजता से उन्होंने कुछ फोटो अपने मोबाइल से ले लिए। मीठे नीम के दर्शन लेकर वे साईं गणेश मंदिर गए। वहां दर्शन तथा प्रसाद लेकर शादी निपटाकर अपने गांव औरंगाबाद लौट आए और अपने होटल के व्यवसाय में व्यस्त हो गए। करीब 15 दिन बाद बुधवार रात अपने होटल के काम निपटाकर घर पहुंचे और दूसरे दिन सुबह दर्शन के लिए धूप गांव जाने की तैयारी में लग गए। सुबह जल्दी उठने हेतु उन्होंने अलार्म लगाने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो ध्यान में आया कि उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है। इसलिए उन्होंने उस मोबाइल से कुछ मैसेजेस तथा फोटो डिलीट करना शुरू किया। फोटो डिलीट करते करते उन्होंने स्वयं धूप गांव में मीठे नीम के पास खींची एक तस्वीर को मोबाइल स्क्रीन पर देखा और हैरान रह गए। वह खींची हुई तस्वीर अपने परिवार के सदस्य और अपने साईं भक्त मित्रों को दिखाई। फोटो देखने पर सारे हैरान नजर आए क्योंकि बाबा की उपस्थिति उस फोटो में मीठे नीम के नीचे छाया रूप में साफ साफ दिखाई दे रही थी। धूप गांव में मीठे नीम के नीचे साई छाया बाबा की उपस्थिति का सबूत थी और है। साई छाया मीठे नीम के नीचे की वह पावन जगह धूप गांव में आज भी मौजूद है। शिरडी से धूप गांव लौटते वक्त साईं ने चांद पटेल को एक पंछी दिया था। मीठे नीम पर आज भी उस पंछी के वंशज चहचहाते हैं। शायद चांद पटेल और बाबा के उस मधुर वार्तालाप की गीत गाते हैं। साईं की लीलाएं, चमत्कार सबसे पहले अनुभव करने वाले चांद पटेल की समाधि आज भी धूप गांव में है।
जो भक्त इस मीठे नीम की छाया तले आता है वह साईं के मधुर इतिहास को जान पाता है और अपने आप को साईं की और करीब पाता है और सद्गुरु कृपा के मधुर शांति में खो जाता है। सहज समाधि को सहज ही पा जाता है। सारी बातें आज भी मौजूद हैं धूप गांव में और साईं भक्तों की सेवा के लिए तत्पर है श्री साईं बाबा सेवा साधनाश्रम धूप गांव। साईं साधक स्वामी बलदेव जी भारती के मार्गदर्शन में पीड़ितों की सेवा और अन्नदान शुरू है। आश्रम में साईं गणेश के रूप में विराजमान है। भक्तों की चिंता हरने वाले चिंतामणि श्री गणेश और सद्गुरु साईं का एक अनोखा संगम यहाँ दिखाई देता है। यहाँ का कण कण बाबा की उपस्थिति का एहसास दिलाता है। यहाँ की शांति आत्म तृप्ति का परमानंद प्रदान करती है। आप सभी सुनने वाले साईं भक्त यहाँ पर सहस्नेह आमंत्रित हैं। एक प्यार भरी दावत है सभी साईं बंदों को। आजा बंदे धूप गाँव, 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 जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। पावन भूमि अपने साईं की, पावन भूमि अपने साईं की, जिसमें लगे साईं के पाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। गाँव वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। ओ धूप गाँव वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। पहले साईं को जिसने जाना, धूप गाँव के चांद भाई। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साईं की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष। ओ मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष।
हट जाती है कड़वाहट जिसने अपनाया साई संदेश। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साई की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा बंदे आजा। पंछी दिया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। ओ पंछी दिया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। मीठे नीम पे बैठे सदा साई साई गाता है। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साई की छाँव। आजा बंदे धूप गाँव, 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 जहाँ पे मिले साई की छाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साई की छाँव। पावन भूमि अपने साई की, पावन भूमि अपने साई की, जिसमें लगे साई के पाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिले साई की छाँव। आजा बंदे आजा, आजा श्री साई सच्चरित्र यह ग्रंथ साई की महिमा तथा लीलाओं का गुणगान करने वाला एक प्रामाणिक ग्रंथ है। श्री क्षेत्र धूपगांव का उल्लेख श्री साई चरित्र के 5वें अध्याय में है। इस ग्रंथ की रचना साई के आदेश से उनके लीलाकाल के दौरान श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमाड़पंत के हाथों हुई थी। औरंगाबाद जिले के पैठण तालुका में एक छोटा सा गांव है धूपगांव। धूपगांव में चांद पटेल नामक एक मुस्लिम सद्गृहस्थ एवं नेक दिल इंसान रहा करते थे। उनके नेक आचरण से उन्हें धूपगांव के गांववासी ग्रामाधिकारी के रूप में मान देते थे। वे पशु प्रेमी भी थे। उन्हें अपनी बिजली नामक घोड़ी से अत्यधिक स्नेह था। एक दिन वो घोड़ी कहीं खो गई। यह उनके लिए एक सदमे जैसा था। वैसे तो चांद पटेल की संपन्नता के अनुपात में कोई बड़ी घटना नहीं थी। वे कई घोड़ियां खरीदने की क्षमता रखते थे, परंतु आत्मीय प्यार खरीदा नहीं जाता। घोड़ी के विरह दुख में वे 2 माह से विक्षिप्त अवस्था में घोड़ी की जिन अपनी पीठ पर लिए जंगल जंगल उसे खोज रहे थे।
एक चाहत लेकर कहीं तो मिल जाए मुझे अपनी बिजली घोड़ी। 2 महीने बीत चुके थे, घोड़ी मिलने के आसार कम होते नजर आ रहे थे। मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक दिन कड़ी धूप में दोपहर के समय घने जंगल में औरंगाबाद से दूर 4.5 कोस यानी 9 मील करीब 13 किलोमीटर दूरी पर सिंदोन बिंदोन की घने जंगली क्षेत्र में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक मानव जाति का दिख पाना असंभव था। ऐसे वीरान एकांत में 3-4 आम वृक्षों की आमराई के नीचे अचानक चांद पटेल को एहसास हुआ कोई है। इस वीराने में कौन हो सकता है? नजर उठाई तो पहले ही दर्शन में दंग रह गए। एक युवा फकीर वहां विराजमान था। नजर मिलते ही अपने आप चांद पटेल के हाथ सलाम के लिए उठे। एक गहरे मौन के बीच उस फकीर की दिव्य वाणी पहली बार किसी मानव ने अर्थात चांद पटेल के कानों ने सुनी। आओ चांद, भरी दोपहरिया में कहां भटक रहे हो? देखो भाई देखो, आज तो रात के बदले भरी धूप में चांद दिखाई दे रहा है। वाह मालिक वाह, तेरी भी क्या लीला है, तेरी भी बात सही है। अरे धूप गांव का चांद धूप में ही तो दिखाई देगा, धूप में नहीं तो कब दिखाई देगा? पर ये चांद क्या खोज रहा है? ये क्या, ये फकीर मेरा नाम जानता है, और तो और मेरे गांव का नाम और मेरा काम भी जानता है। पर ये सब ये कैसे जानता है? कुछ तो बात है इस फकीर में। चलो मिलते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पीठ पर लिए घूम रहे हो भाई? आओ थोड़ी देर बैठो छाया में। हजरत, मेरी घोड़ी गुम हो गई है, उसी की तलाश में निकला था। 2 महीने से भटक रहा हूं। बहुत प्यार करते हो ना अपनी घोड़ी से? जी। क्या नाम था उसका? बिजली नाम था उसका। दिलो जान से मुझे प्यारी थी मेरी बिजली। बहुत प्यार था ना अपनी बिजली से? जी। अरे प्यारी तो द्वार है परमात्मा का। उस मालिक को भी अगर प्यार से पुकारोगे तो वो भी दौड़े चले आते हैं। ये तो तेरी बिजली है। जाओ उस नाले की ओर और प्रेम से पुकारो, बिजली भी दौड़ी चली आएगी। बिजली, बिजली। मिल गई, मेरी घोड़ी मिल गई, मेरी बिजली मिल गई। हजरत, हजरत, मेरी प्यारी बिजली मिल गई, मेरी बिजली मिल गई। जान, इतना ही प्यार उस मालिक से करोगे ना तो उसे भी पालोगे। हम ठहरे नाचीज इंसान, हम क्या जाने हजरत। हजरत हजरत की रट लगा रहे हो। ये तो मेरे मालिक की कुदरत है, उसी मालिक का सत है। वो एक है, उसी की तो माया है। पर बाहर कड़ी धूप है और यहाँ आम की शीतल छाया है। आओ जरा बैठो भाई, एक चिलम हो जाए। अब तो घोड़ी भी मिल गई, कर लिया ना प्यार उससे। अब यहाँ मेरे पास बैठो। जी। हाँ भाई हाँ, मुझे मालूम है बिजली, तू अपने मालिक से मिलकर बड़ी खुश हुई। देखो चांद, तेरी बिजली घोड़ी मालिक को देखकर बड़ी खुश हो रही है। जानवर अपने मालिक से मिलने के लिए कितने बेताब रहते हैं और मालिक से मिलने के बाद खुश हो जाते हैं। पर इंसान है जो अपने मालिक को भूलता ही जा रहा है, भूलता ही जा रहा है। खैर जाने दो। चांद, तो खुश है ना? जी जी,
ये सब आपकी दुआओं का असर है मेहरबान। हम क्या समझें ये गैबी बातें, हम तो मतलब परस्त इंसान हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है चांद। तुम एक नेक दिल इंसान हो, इतना होना बहुत है उस मालिक का प्यार पाने के लिए। आओ एक चिलम पीते हैं। जी, जो हुक्म। बाबा, मेरे पास तो चिलम, तमाकू और साफी सब है, लेकिन साफी भिगोने के लिए इस कड़ी धूप में पानी कहाँ मिलेगा? सब तरफ तो सूखा ही सूखा है। अल्लाह मालिक, तू क्यों चिंता करता है चांद? हम सबकी जरूरत पूरा करने वाला सारे जहां का मालिक जो है वो सब देता है। वैसे भी पानी माँ गंगा का रूप होता है, और माँ अपने बच्चे को प्यासी थोड़ी ही रखेगी। वो माँ है, उसे दिल से पुकारोगे तो वो भी प्रकट हो जाएगी। अल्लाह मालिक। मालिक, ये पानी मालिक। ले चल, तुझे पानी चाहिए था ना? भिगो ले साफी दिल तक। गंगा में भीगेगा तो सब धुल जाएगा, पाक हो जाएगा। फिर ये झीनी चदरिया पिया घर जाएगी, मुंह से नैना मिलाएगी। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पगले, अभी बहुत समझना बाकी है। ले, पानी में साफी भिगो ले, चिलम तैयार कर ले। क्यों बेसब्रा बनता है? सबूरी रख, सबूरी। मालिक, चिलम तैयार हो गई। तेरी चिलम तैयार हो गई, अब तुझे चिलम जलाने के लिए अंगार चाहिए ना? अब आपसे क्या कहें मालिक, आप तो सब जानते हैं। चांद पटेल के शब्द सुनकर फकीर ने अपना चिमटा उठाया, एक बार चांद की ओर देखा और चिमटा जमीन पर घुसेड़ते हुए कहा, मालिक, अल्लाह मालिक। फकीर ने जब चिमटा बाहर निकाला तो चांद पटेल केवल हैरान होकर देखते रह गए। चिमटे में अंगार थी। चांद, क्या देख रहे हो? यह आग है, आग। इसे अग्नि तत्व भी कहते हैं। इससे जलती है ज्योति, दिए जलते हैं और नूर मिलता है। ये मालिक का नूर है। फिर ये धूनी बनती है, और धूनी में जो ज्वाला दिखती है वो शक्ति का रूप है। उसी में माई का निवास होता है, और वही तो प्रभु का, माई का द्वारका होता है। द्वारका माई, द्वारका माई। मालिक, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। ये द्वारका, ये माई। जाने दे चांद, तू तेरा काम कर। चिलम जला, जाने दे सब बला। मुझे पहले चिलम तो पिला। मालिक, ये लो चिलम। ला भाई ला, आज तो मुझे तुम्हारे ही हाथ की चिलम पीना है। लो चांद, चिलम पियो। मालिक, एक बात पूछूं? पूछो चांद, क्या पूछना चाहते हो? सरकार, आपकी बातें, आपकी करामातें हम क्या समझें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप भी मेरी तरह मुसलमान हो? हाँ भाई हाँ, मैं मुसलमान भी हूँ, इंसान भी हूँ। इंसान तो कई रूपों में यहाँ रहता है। कोई बाल बढ़ा लेता है, कोई मुंडन करा लेता है, कोई पगड़ी बांध लेता है तो कोई टोपी पहन लेता है। इंसान के सर पर कुछ ना कुछ तो रहता ही है।
पर मालिक तो एक है और इंसान की जमात भी एक है। किसी को इत्र तो किसी को चंदन पसंद है। यह कर्म ही तो धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा, तो आप हिंदू हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। चांद पटेल हैरान होकर देखते ही रह गए, क्योंकि यह फकीर उन्हें कभी पीर तो कभी फकीर, कभी संत तो कभी महंत नजर आ रहे थे। मालिक मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मालिक। मैं अनपढ़ आपको समझ नहीं पाया। आप तो धर्म और मजहबों से परे हैं मेरे मालिक, धर्म और मजहबों से परे हैं। उठो जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पूरी दुनिया में इंसान सच को भूलकर मजहब और धर्म की गलत धारणा बनाकर उसमें फंसते जा रहा है। अज्ञान के बादल जब बढ़ जाते हैं तो चांद की रोशनी भी नहीं दिखाई देती। सब अंधेरा ही अंधेरा, भ्रमों का घेरा। सच है न चांद? मालिक, क्या सच और क्या झूठ? मुझे तो ये सब केवल सपना लग रहा है, जिसमें मैं सब भूल गया हूं। मेरा गांव धूप गांव, मेरा परिवार, मेरी घोड़ी बिजली, मेरे लिए तो ये एक सपना ही है। ये सपना तो तब सच होगा जब आप मेरी एक अर्जी कबूल करेंगे। बोलो चांद, क्या चाहते हो? मालिक, इस सपने को सच कर दो। एक बार मेरे धूप गांव चलो मेरे मालिक। मेरे गरीब खाने में आपके पांव जो लग जाएं तो मुझे सब मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी मेरे मालिक। मेरा गांव धूप गांव भी पावन हो जाएगा। चांद, तेरा धूप गांव तो पहले से ही पावन भूमि है, इबादत की तपस्या की भूमि है। मैं तो अपने चाहने वालों के प्रेम से बंधा हूं। तू मुझे इतने प्रेम से बुला रहा है तो मुझे आना ही पड़ेगा। अब तो धूप गांव कलयुग में बहने वाली ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा की गंगोत्री बनेगी और मेरे लिए सफर का एक पड़ाव होगा, धूप गांव। चांद पटेल के साथ सबसे पहले वह दिव्य फकीर जिस गांव पहुंचा, उस गांव का नाम था धूप गांव। वैसे धूप से कौन वाकिफ नहीं है? धूप के अनेक अर्थ हैं। हर कोई धूप का मतलब समझता है। जीवन में दुख, दर्द और संकट हर इंसान को कड़ी धूप की तरह महसूस होती है, और इस कड़ी धूप का सामना अपने जीवन में कभी ना कभी करना तो पड़ता ही है। लेकिन जिनके पास साईं की भक्ति हो, उसे साईं की कृपा छाव देकर रक्षा करती है। नरेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे? भजन शुरू है, सॉरी मैं मिस कर गया था पहले। बी कंटिन्यू, आनंद लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके ओके। के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर देख। दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर देख। धूप गाँव में साईं गणेशा,
धूप गाँव में साई गणेशा, चिंता मन की हरते देख, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे। चिंता में थे चांद पटेल जी, जिनकी घोड़ी बिछड़ गई, व्याकुल होकर पशु प्रेम में मन की हालत बिगड़ गई। चिंता हर ली साई ने, चिंता हर ली साई ने, चांद पटेल को दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे। भटकी घोड़ी बिजली पहुंची, सिंदोन बिंदोन जंगल में, ढूंढन निकले चांद पटेल जी, पाए मोती समंदर में। मन भर आया चांद पटेल का, मन भर आया चांद पटेल का, दिव्य फकीर को बैठे दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे। देख चांद को साईं बोले, खोज रहा क्यों घोड़ी को, आवाज लगा के बिजली जोर से बुलवाते तेरी घोड़ी को। बिजली गूंज गूंजी साईं की, बिजली गूंज गूंजी साईं की, घोड़ी दौड़ी आई दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर दे। फकीरी भेष में परम पिता को पहचाना फिर चांद ने, लेकर आया धूप गाँव में सेवा कर दी चांद ने। बाराती मन साई निकले, बाराती मन साई
अपने शिरडी देश। दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर ने, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर ने। धूप गाँव में साई गणेशा, धूप गाँव में साई गणेशा, चिंता मन की हरते दे। दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर ने, दुख के धूप में जलने वाले साईं छाँव में आकर ने। उस दिव्य फकीर को जब पहली बार चांद पटेल ने देखा तो फकीर का दिव्य रूप देखकर चांद पटेल को यह एहसास हो चुका था कि ये फकीर केवल फकीर ही नहीं है, ये कोई अल्लाह का खास बंदा जरूर है। उस फकीर ने जब चिलम के लिए चिमटा पटक कर पानी और अंगार निकाली तो पूरा विश्वास हो गया, ये केवल फकीर नहीं, फकीर के भेष में सत्पुरुष संत है। चिलम पीने के बाद जब चांद पटेल ने उस फकीर से धूपगांव चलने की विनती की तो वो धूपगांव आने के लिए तैयार हो गया। वैसे चांद पटेल केवल घोड़ी खोजने के हेतु निकला था, पर नसीब देखो चांद पटेल की घोड़ी के साथ साथ एक दिव्य फकीर भी मिल गया। घोड़ी तो एक बहाना था, चांद को ईश्वर के साकार रूप का दर्शन पाना था। वैसे भी घोड़ी को सभी धर्म पवित्र मानते हैं, उसे ईश कृपा का प्रतीक मानते हैं, और चांद को तो घोड़ी भी और ईश कृपा भी मिल गई थी। इस दुगने आनंद में डूबे एक हाथ में घोड़ी का लगाम लेकर चांद पटेल आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे दिव्य फकीर। जैसे तैसे धूपगांव नजदीक आते जा रहा था, चांद पटेल के परिचित लोग रास्ते में मिल रहे थे। नमस्ते सलाम के साथ साथ सभी पूछ भी रहे थे, आपके साथ ये कौन जनाब हैं, कहाँ के हैं? चांद पटेल खुशी के मारे बता नहीं पा रहे थे कि उनके साथ उनके गांव, उनके घर कौन आ रहा है। खुशी के मारे दिल बाग बाग हो रहा था, मन नाचने को कह रहा था, मानो उन्हें दिव्य खजाना मिल गया हो। खजाना मिल गया, ढूंढने निकला खजाना मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। ढूंढने निकला खजाना मिल गया, ढूंढने निकला खजाना मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया।
करता है, ये तो कुरान पाक की बात करता है, और गीता का ये ज्ञान भी तो देता है, और गीता का ये ज्ञान भी तो देता है। ये तो कुरान पाक की बात करता है, और गीता का ये ज्ञान भी तो देता है। गुरुवाणी का सुर इसमें नजर आता है, गुरुवाणी का सूर इसमें नजर आता है, माँ मरियम का नूर इसमें नजर आता है, माँ मरियम का नूर इसमें नजर आता है। तमाम मजहबों का तराना मिल गया, तमाम मजहबों का तराना मिल गया। मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, 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 मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। कभी ये पीर है लगता, कभी महावीर है लगता, मुझे पैगंबर है लगता, तथ दिगंबर है लगता। कभी ये बुद्ध है दिखता, तो कभी सिद्ध है लगता, कभी ये बुद्ध है दिखता, तो कभी सिद्ध है लगता। ये तो मेरा संत है लागे, अरिहंत है लागे, ये तो मेरा संत है लागे, अरिहंत है लागे, अरिहंत लागे, महंत लागे, अरिहंत लागे, महंत लागे। सारी दुनिया का ये मालिक, सारी दुनिया का ये मालिक मुझे मिल गया, सारी दुनिया का ये मालिक मुझे मिल गया। मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, 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 मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। इसका दिल दरिया से भी गहरा है, इसका दिल दरिया से भी गहरा है, नजरिया आसमां का दायरा है, नजरिया आसमां का दायरा है, इसका हर लफ्ज ये कुदरत भी जरूर मानती है, इसका हर लफ्ज ये कुदरत भी जरूर मानती है, इसकी आंखें राज दुनिया का पूरी जानती है, इसकी आंखें राज दुनिया का पूरी जानती है, इसका मन निर्मल ज्ञान की बहती गंगा है, इसका मन निर्मल ज्ञान की बहती गंगा है, इसकी दया से सब चंगा ही चंगा है, इसकी दया से सब चंगा ही चंगा है। इंसानी भेष में फरिश्ता मिल गया, इंसानी भेष में फरिश्ता मिल गया। मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, पीर मिल गया, वह दिव्य फकीर जंगल में बैठा था। उनकी मुलाकात केवल चांद पटेल के साथ ही क्यों हुई? वैसे तो पीर फकीर जंगल में एकांत पसंद करते हैं,
फिर भी बाबा धूपगांव में क्यों आए होंगे? क्या साई का कुछ इस गांव से रिश्ता था, या फिर इस धूपगांव की भूमि में कुछ विशेषता है? कुछ तो होगा, उसके बगैर इस दिव्य फकीर का धूपगांव में आना महज संजोग नहीं था। जान, तेरे इस गांव का नाम क्या है? सरकार, इस बस्ती को तो लोग धूप गांव के नाम से जानते हैं। तेरे इस गांव का नाम धूप गांव ही क्यों है? सरकार, ये तो मैं नहीं जानता, पर आप तो सब कुछ जानते हैं ना मालिक। जान, तेरा ये धूप गांव एक पावन भूमि है। सरकार, वो तो है ही, ये मैं भी जानता हूँ। तू भी जानता है? जरा बता, वो कैसे? सरकार, बड़ी सीधी और सरल बात है। आप इस बस्ती में आए, आपके चरण इस जमीन को लग गए, इसलिए ये पावन भूमि हो गई। अल्लाह मालिक। अरे पगले, ये तो तेरी भावना है। इस वास्तव में कलयुग से पहले ये एक इबादत की, तपस्या की भूमि रही है, समझे? सरकार, मैं तो आज और अभी की बात भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, और आप युगों की बात इस नाचीज से कहते हैं। कई युग पहले दुनिया में देवों और दानवों में झगड़ा हुआ करता था। चल, तेरी भाषा में समझाता हूं। अरे, अच्छाई और बुराई का संघर्ष चला था, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन अगर बुराई कम करनी हो तो उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। गंदगी अगर हटानी हो तो गंदगी में हाथ डालना पड़ेगा। बगैर हाथ गंदे किए क्या गंदगी कम हो सकती है? नहीं मालिक, गंदगी साफ करने के लिए हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। गंदगी तक तो पहुंचना ही होगा ना। अरे, विचारों की गंदगी जिनमें होती है वो दानव, और अच्छे विचार और आचार जिसमें हो वो देव। नहीं समझा? नियत में खोट तो फिर चोट ही चोट, समझा? इन दोनों के संघर्ष काल में एक पुराने तपस्वी ऋषि थे, शुक्राचार्य। नहीं समझा? अरे, वे बड़े रियाजी थे। उन्होंने कुछ शक्ति पाने के लिए इस गांव में अपनी चारों ओर धूप जलाकर और होमाग्नि जलाकर सालों तक कड़ी तपस्या की थी, इबादत की थी। इसलिए इस गांव का नाम धूप गांव पड़ा है। इसलिए ये तेरी इबादत का गांव है। कितनों ने इबादत की है। सारी पुरानी किताबें ये कहती है, ये तवारीख है, इतिहास है। इस तपस्वी से राह पाने नेक नियत और बदनियत सभी आते थे। वे सबको राह दिखाते थे। बड़ी मोहब्बत थी उनको इंसानी जमात से। सबको एक नजर से देखते थे और सबको राह दिखाते थे। अरे, गंगा में तो सब नहाने आते हैं, नेक नियत क्या और बदनियत क्या। उस तपस्वी में सभी के प्रति समता थी, और समता से ही ममता बढ़ती है। ये तेरा धूप गांव आने वाले दिनों में पावन तीर्थ बनेगा। यहाँ से समता और ममता भरी विचार गंगा बहेगी और पूरे विश्व को पावन करेगी। मालिक, ये तो आपकी दया है जो आप यहाँ पधारे। हमारा धूप गांव धन्य हो गया। हमारा धूप गांव धन्य हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जान। इस दौर में कितनी गंदगी है, जाति की, धर्म की, पंथ की, भाषा की, भेदों की गंदगी धोने वाली विचारों की पवित्र गंगा को तेरे धूप गांव से ही तो बहना है। ये उस गंगा की गंगोत्री है, और यही से होगी नए दौर की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत। अल्लाह मालिक। साईं ने साईं युग का आगाज
चांद पटेल की मुलाकात में ही कर दिया था। साईं नाम की गंगा सारे विश्व में बह रही है, लेकिन इस साईं नाम की गंगा की गंगोत्री धूपगांव का बहुत कम भक्त दर्शन कर पाते हैं। आइए हम इस गंगोत्री की कहानी सुनते हैं। सुनो 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 कहानी सुनो, सुनो 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 कहानी सुनो, सुनो 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 कहानी सुनो, सुनो 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 कहानी सुनो। जहाँ से साईं शिरडी आए जहाँ से साईं शिरडी आए उस गाँव की, जहाँ से साईं शिरडी आए उस गाँव की कहानी सुनो भक्तों, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तपस्वी महान थे, देव दानवों से समता का वो प्रमाण थे। जहाँ पे धूप लगा के तपस्या करने बैठे थे, धूप के साथ सदा ध्यान लीन रहते थे। तपस्या और धूप से तपस्या और धूप से सुगंधित ग्राम की, तपस्या और धूप से सुगंधित ग्राम की कहानी सुनो भक्तों, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। दानवों में बैर सदा रहता था, शुक्राचार्य ने रखा भाव सदा समता का, भाव सदा समता का, भाव सदा समता का। धूप गाँव के मिट्टी का भाव रहा समता का, समता ने ही सींचा है भाव मन में ममता का, भाव मन में ममता का, भाव मन में ममता का। समता और ममता भरे समता और ममता भरे धूप गाँव की, समता और ममता भरे धूप गाँव की कहानी सुनो भक्तों, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की, कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। कलयुग में इंसानियत से भटका था, जाति धर्म भेदों का बज रहा डंका था, धर्म भेद मिटाने परमात्मा धरती पर आए, चांद भाई के बहाने धूप गाँव में आए, धूप गाँव में आए, धूप गाँव में आए। यहाँ से शुरुआत हुई यहाँ से शुरुआत हुई साईं युग की, यहाँ से शुरुआत हुई साईं युग की कहानी सुनो भक्तों,
कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। जहाँ से साईं शिरडी आए, जहाँ से साईं शिरडी आए उस गाँव की। जहाँ से साईं शिरडी आए उस गाँव की कहानी सुनो भक्तों। कहानी सुनो भक्तों ये धूप गाँव की। 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 ऐसी तपोभूमि है धूप गांव। कहते हैं यहाँ शुक्राचार्य जी ने धूप लगाकर होमाग्नि जलाकर तपस्या की थी। वीरान जंगल में अपनी इबादत में मगन साईं ने जंगल छोड़कर तपस्या से पावन और सुगंधित ग्राम धूप गांव में चांद पटेल के यहाँ आकर साई युग की शुरुआत की थी। बाबा का संदेश सबका मालिक एक आज पूरी दुनिया में हर धर्म पंथ के लोगों को लुभाता है। यूं मानो तो बाबा के मानवता और ममता भरे विचारधारा की गंगा सारी दुनिया में बह रही है और इस साई विचारों की गंगा की गंगोत्री धूप गाँव है। शिरडी में बाबा के अनगिनत भक्त हैं। ऐसे ही एक युवक बाबा की महिमा सुनकर दर्शन के लिए शिरडी आया था। उस युवक का नाम था बलदेव भारती। दर्शन करने के बाद अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन बाबा के प्रेम ने उसे ऐसा बांध लिया कि वो लौटकर अपने गांव जा ही नहीं पाया। संपूर्ण जीवन शिरडी में गुरुस्थान और लेंडी बाग में बाबा की आराधना करता रहा। एक दिन अचानक बाबा ने उन्हें सपने में आदेश दिया। सुन बलदेव, तेरी शिरडी की सेवा पूर्ण हुई। अब तुझे अपनी कर्मभूमि जाना है। तेरी कर्मभूमि है मेरा प्रिय धूप गांव, मेरे चांद का धूप गांव। वहीं से तो मैं आया था और गुरु के आदेश से मैं यहीं बस गया और ये शिरडी मेरी कर्मभूमि बन गई। तू मुझे गुरु मानता है ना? तो सुन मेरा आदेश, बिता धूप गांव में जीवन शेष। वो भी प्यारा धूप गांव, मेरा चांद मीठे नीम तले विश्राम पा रहा है। अब समय आ गया है, वही तेरे कर्मयुग का प्रारंभ है। श्री गणेशा, साई युग का श्री गणेशा भी धूप गांव से हुआ था। जा, तू मेरी आज्ञा से धूप गांव जा। सपना टूट गया और गुरु आज्ञा के धनी साधक श्री बलदेव भारती के मुख से अचानक शब्द निकल पड़े। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम साई गणेशाय नमः। इस मूल मंत्र को स्वीकार कर साईं साधक बलदेव भारती शिरडी वियोग को चांद पटेल की तरह दिल में संजोए खोजते खोजते अपने परम मित्र स्वामी साई रविचंद्रन के साथ धूपगांव पहुंच गए। धूपगांव जाकर उस युवक ने गांव वालों से और चांद पटेल के वंशज के साथ चर्चा की और धूपगांव आने का प्रयोजन बताया। साईं जिस पेड़ के नीचे बैठा करते थे उस नीम के पेड़ के नीचे सफाई की, चांद पटेल की मजार को गीली मिट्टी लगाकर अच्छी कर ली और सेवा में जुट गए। बस कुछ ही दिन बाद एक भक्त मद्रास से वहां आए और कहने लगे, बाबा की आज्ञा के अनुसार धूपगांव में साईं मंदिर का निर्माण करना है। मंदिर निर्माण हो गया। निर्माण का कार्य संपन्न होते ही बलदेव भारती जी शिरडी वापस लौट आए, लेकिन साईं को ये मंजूर नहीं था। सपने में फिर से साईं ने आदेश दिया, बलदेव आ गए मेरे धूप गांव से।
चांद की मजार को सजा कर तो आए, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। साई का मतलब सेवा है। साई नाम सेवा है और उसी में मेवा है, और ये मेवा तुझे धूप गांव में ही मिलेगा। चांद पटेल ने इस मेवे को चखा है। मैंने धूप गांव में जाने का आदेश दिया था, फिर कर्मभूमि से क्यों लौट कर आ गए? तुम्हें मैंने शेष जीवन का आदेश दिया था। अरे साई तो सर्वत्र व्याप्त है। शिरडी का मोह छोड़ो, जाओ वहां धूप गांव में। तुम्हें अखंड सेवा और साधना कार्य शुरू करना है। स्वामी बलदेव भारती जी फिर लौट कर आ गए। अब क्या करना? सवाल मन में आया था तो अचानक चांद पटेल के चौथे वंशज बाबूलाल नादान पटेल ने अपने हिस्से की कुछ जमीन सेवा कार्य के लिए बलदेव भारती जी को दे दी। आज उस जगह पर साईं बाबा सेवा साधनाश्रम खड़ा है और आश्रम में बाबा साई गणेशा के रूप में विराजमान है। यहाँ पर सेवा कार्य चलता है। बाबा के आदेश अनुसार साई साधक स्वामी बलदेव भारती जी के मार्गदर्शन में पीड़ितों की सेवा, अन्नदान आदि कार्य साई भक्तों के सहयोग से निरंतर चल रहा है। बाबा का आदेश साई नाम सेवा अर्थात खिदमत, और खिदमत से मिलेगी रहमत। इन्हीं बाबा के विचारों को सार्थक रूप में देकर पूर्णानंद के आनंद में डूबे स्वामी जी का दिल खुशी से खिल उठा और आनंदोत्सव मनाने लगा, और श्री क्षेत्र धूपगांव प्रेम रस में झूमने लगा, गाने लगा। दर दर भटका हर दर भटका, इस दुनिया में कुछ न पड़ा मेरे पल्ले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले। सिद्धि बुद्धि के दाता श्री गणेश को भजते हैं, श्री गणेश को भजते हैं, श्री गणेश को। श्री गणेश भक्तों को अपनी बुद्धि भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं। हाँ, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता श्री गणेश को भजते हैं। श्री गणेश भक्तों को अपनी बुद्धि भी देते हैं। अरे धूप गांव में श्री गणेशा, धूप गांव में श्री गणेशा सदगुरु रूप में मिलने मिलने मिलने। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। वो मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले।
गणेश की कृपा से सबको बुद्धि का वर मिलता है। बुद्धि का वर मिलता है, बुद्धि का वर मिलता है। बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने सतगुरु का दर मिलता है। सतगुरु का दर मिलता है, सतगुरु का दर मिलता है। श्री गणेश की कृपा से सबको बुद्धि का वर मिलता है। बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने सद्गुरु का दर मिलता है। साईं गणेश पावन संगम पर, साईं गणेश पावन संगम पर किस्मत सबकी खुले खुले खुले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। वो मुझे साईं गणेशा मिल गया, वो मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले साईं राम बल्ले बल्ले। जीवन की चिंता हरने हमें साईं गणेश धाम जाना है। साईं गणेश धाम जाना है, साईं गणेश धाम जाना है। विघ्न हरता के रूप में जहाँ सद्गुरु सबको मिलना है। सतगुरु सबको मिलना है, सतगुरु सबको मिलना है। जीवन की चिंता हरने हमें साईं गणेश धाम जाना है। विघ्न हरता के रूप में जहाँ सद्गुरु सबको मिलना है। साईं गणेश सेवा में ही, साईं गणेश सेवा में ही जीवन मेरा चले चले चले। मुझे साईं गणेशा मिल गया, जय हो। मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। वो मुझे साईं गणेशा मिल गया, मेरी किस्मत बल्ले बल्ले। साईं राम मेरा साईं गणेशा, साईं राम साईं गणेशा। साई राम जी, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नरेंद्र जी, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू आर सो ब्लेस्ड नरेंद्र जी की बाबा ने आपको चुना। ये सारे लिरिक्स, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, दैट वाज रियली ग्रेट। और हमने डिसाइड किया था, आई वांट टू शेयर विद ऑल द डिवोटीज, हमने डिसाइड किया था कि मैं नरेंद्र जी को सॉन्ग के भजन से पहले आई विल स्टॉप एंड 2 minutes, बट आई वाज सो मच involved in this whole thing that I didn't ask you to give the story. There is a story behind all this stuff. So but Narendra ji, excellent job. I think these are, and we are getting so many messages. This is a really divine experience. By the way, Ganpati ji, hum bhi Ganpati ji late hain, and Ganpati ji and me, we listened to the whole thing 4 or 5 times. And now you guys can relate to what I was saying in the beginning, that Sai Ganesha came over this satsang 1 weekend before Ganpati ji. So this is not a coincidence. So that's why I wanted this to, we wanted to continue this thing. And I'm sure all of you guys must be thinking how we can make a movie out of this, because this is like, this was done 2011 mein, Narendra ji?
जी साईराम। हाँ 2011 में बनी, आपने बनाई थी ये? हाँ वो वैसे बनी, उसका प्रोसेस जो शुरू हुआ अचानक 2010 से। ओके 2010 से ये सुधीर देवी साहब हमारे गांव आए थे और वहां से उन्होंने बोला कि आप दुखखेड़ा के बारे में क्यों नहीं बनाते। मुझे तब पता नहीं था कि मैं बना पाऊंगा या क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो कह रहे थे कि जरूर आप बना लेंगे, आप करिए आप करिए। तो मैं बोला कि शायद हो सकता है। और वो बॉम्बे जाने के बाद में भी बार बार फोन करके प्रेरित कर रहे थे कि आप दुखखेड़ा का करिए। और फिर बाबा ने अपने आप काम शुरू कर दिया और कुछ बातें आते गई, आगे बढ़ते गए और 1-1.5 साल लगा और बाबा ने सब कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आई एम श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि there will be a movie we'll make out of this. This is really very melodious songs. And by the way, for all the other devotees, I थोड़ी 15-20 मिनट की और थी, but in the interest of time, I cut it short. But yeah, this is great. So with this, Shekhar ji, anything before we close for today? I think Shekhar ji. No, that's good. Thank you so much for arranging this. It's amazing. It's very divine. Thank you, Narendra ji, and thank you all devotees for joining. Sai Ram. Sai Ram ji. Sai Ram. Thank you, Narendra. Sai Ram. Sai Ram.